तुम हमेशा रूठे रहते हो, कहते थे नवाज शरीफ के कमरे से एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी तुम्हारे एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तुम एक के बजाय 2 एयर कंडीशन लगवा लो। मैं कीना परवर नहीं हूँ। नवाज शरीफ कहते हैं हमेशा सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाई। बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया, कौम की खिदमत में हिस्सा डालने की दावत दी, लेकिन वो नफरत की सियासत करते रहे। तुम तो अंग्रेजों के नौकर हो, हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेजों को भगाया, तुम किस बाग की मूली हो। अली अमीन गंडापुर की सवात जलसे में सियासी मुखालिफिन का नाम लेकर एक बार फिर नाजेबा गुफ्तगू। खिताब में कहा, खुदा की कसम इस्लामाबाद तो क्या तुम पाकिस्तान में नहीं रहोगे। पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं। 2 दिन में कश्मीर वालों ने तुम्हारी हवा निकाल दी। पश्तून निकल आए तो तुम्हारा पत्ता भी नहीं चलना। भुट्टो को इक्तदार देने के लिए पाकिस्तान को तुड़वा दिया। मुल्क शख्सियात के फैसलों से नहीं, आइन से चलते हैं। आइन तोड़ने वाले सुन लें, हम इन्हें फांसी पर लटकाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंजी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा, अली अमीन को दावत देता हूं, अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मनाजरा कर लें। अली अमीन जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे, वैसे ही भागते नजर आएंगे। ये चाहते थे यूनिवर्सिटीज में इनके अपने लोग आए। सूबे में सियासी भर्तियों से यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। थर्ड पार्टी ऑडिट की तरफ जा रहा हूं, पता चले किसने गैर कानूनी भर्तियां की। ऐसी जुबान का इस्तेमाल अली अमीन गंडापुर की मजबूरी, उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। अली अमीन उनकी तस्वीर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी के साथ आएगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का 5 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम के दौरे चीन पर पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलामिया। चीन को सलामती कौंसिल का रुकन तस्लीम करने वाली जनरल असम्बली की करारदाद में कोई तनाज़ा या चैलेंज नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ताइवान को चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा मानने का इरादा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी, सिंकियांग, जीजोंग, हांगकांग और बहिरा जनूबी चीन पर चीन का भरपूर हामी। ताइवान की आज़ादी की किसी भी शक्ल की मुखालिफत। फरीकैन का बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सियासी जमातों के मुज़ाकरात होंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के सिवा किसी की कोई औकात नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वाले जुर्म करेंगे तो केस भी दर्ज होगा। अली अमीन गंडापुर को खौफ था, इसीलिए वजीर दाखिला के पास मुलाकात के लिए गए। जमहूरी सिस्टम पर यकीन न रखने वालों को सियासत से बाहर करना होगा। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क से ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करूंगा। बैरिस्टर गोहर का सवात में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई जेल में भी अपने नजरिए पर खड़े हैं। हम पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। मुल्क कानून के बगैर नहीं चल सकता। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी पीटीआई ने कहा, जो ज्यादतियां हुई माफ करता हूं। मुल्क से ज्यादती करने वालों से सुलह नहीं हो सकती। असद कैसर ने कहा, फाटा में कोई टैक्स नहीं लगेगा। मालाकन डिवीजन में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत अंदाज में पेश किया गया तो सो मोटो लेना चाहिए था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अदलिया पर आवाम का एतमाद होता है। अदलिया इलेक्शन कराए तो ज्यादा काबिल कबूल होता है। इसके साथ सियासत नहीं चल सकती, जिसका इंतखाब नून लीग ने किया। अलग होने का फैसला मुश्किल था, जाती ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता था। वोट को इज्जत दो का बयानिया तब्दील हुआ और इक्तदार में आने का फैसला किया। मुलाकात में नवाज शरीफ को कहा, पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इद्दत केस में बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त पर 3 एतराजात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आयद एतराजात में कहा, सेशन कोर्ट में सजा मौतली जेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मौतली की दरख्वास्त दायर की थी। नए माली साल में भी टैक्स हदफ बढ़ाने का फैसला। एफबीआर के लिए टैक्स का हदफ 40% इजाफे के साथ 13,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मुजवज़ा हदफ के लिए 2,000 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाना होंगे। दरामदात पर 1 से 4% तक आयद टैक्स 5% तक हो जाएगा। नॉन फाइलर्स फाइलर्स के मुकाबले में डबल टैक्स अदा करेंगे। एफबीआर की हुकूमत को इनकम टैक्स में इजाफे की
3 तजावीज पेश, मैन्युफैक्चरर्स से लेकर रिटेलर्स तक पूरी ट्रेडिंग चेन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर गौर। तमाम होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स पर 1% टैक्स आयद करने पर 400 अरब रुपए आमदन होगी।